हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज 3 अगस्त रक्षाबंधन। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट 12 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स न्यूज़ पेज से पढ़ेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि आज यह ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके बाद RS अग्रवाल नवीन का मैं बुक स्टार्ट करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप लोग एक बार पूरा वीडियो फिर से देख लें, शुरू से अंत तक। जितना भी मैंने पार्ट डाला है, ये 12 पार्ट तक, ठीक है। और RS अग्रवाल का नवीन का तो आपको बोले थे बनाने के लिए, उसमें बन भी गया होगा। 2-4 प्रॉब्लम होगा तो मैं डील करूंगा ही, एक एक क्वेश्चन करके मैं डील करूंगा। लेकिन और भी अगर किसी बुक से आप लोगों को अगर बनाने की इच्छा हो तो आप जरूर बनाएं। और जब RS अग्रवाल के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और आप कहीं से भी कोई भी बुक बनाए हैं, अगर आपको प्रॉब्लम्स हुआ हो तो आप उस बुक के नाम के साथ साथ उस प्रॉब्लम्स का नंबर ज़रूर डालें कमेंट बॉक्स में। मैं उसको भी डील करने का प्रयास 100% करूँगा, ठीक है। तो साथ ही साथ जब ये 12 इसलिए बोले हैं कि आप लोग एक बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये 12 ख़त्म हो गया। उसी तरह से मैं आप चाहूँगा कि अलजबरा भी ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट जो मिलेगा 1, 2, 3, 4 पार्ट और में है अलजबरा, वो मैं भी उसको भी मैं ख़त्म करूँगा। फिर हम लोग बुक का प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद SI स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 से पढ़ेंगे। कहता है 23 में एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33.1/3% अधिक पर SP नियत करता है। यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ जाता है और विनिर्माता अपना SP 10% बढ़ा देता है तो उसके लाभ का परसेंटेज कितना होगा, यह हमको बतलाना है। तो यहाँ कहता है CP से 100/3% अधिक। हम लोग ऐसा CP माने जो 3 के डिविजिबल हो। तो 100 मानते थे तो 100 300 मान लेते हैं। यहाँ आसान हो जाएगा। अगर CP 300 तो SP कितना 300 आगू ने 100 प्लस 100/3 डिवाइडेड बाई 100। बार बार बोलते हैं, अगर अधिक होगा तो क्या करना है, 100 में जोड़ करके 100 से भाग करना है। कम होता तो 100 में से कम करके 100 से भाग करते हैं। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो 400 आएगा। अब कहता है CP 12% बढ़ गया तो यह 336 हो गया और यह हो गया आपका 10% बढ़ गया है। 10% 100, ये इसको कर लीजिएगा आप ऐसे और इसमें कर लीजिएगा 110 डिवाइडेड बाई 100, तो 440। अब लाभ कितना हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 0 104 लाभ हुआ। कितना में 336 गुने 100। और हमको पूरा विश्वास है कि इसको काट छाट के आप लोग आंसर जरूर भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालेंगे आंसर, ठीक है, कि इसमें चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है कि गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान A से स्थान B तक जाता है, क्योंकि स्थान B पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। यद्यपि आने जाने में उसके ₹150 खर्च हो जाते हैं, फिर भी स्थान A से खरीदने की तुलना में उसे ₹150 का लाभ होता है। तो उसका लाभ परसेंट बतलाए। क्वेश्चंस बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया समझने का प्रयास करिएगा। कहता है कि गोपी किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्थान A से स्थान B तक जाता है, क्योंकि स्थान B पर वह वस्तु 15% कम मूल्य पर मिलती है। इसका मतलब यह है कि अगर A पर 100 रुपया में कोई चीज मिलता है तो B पर 85 में मिलता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसी 15% का जो वैल्यू दिया हुआ है वह कितना, 150 रुपया प्लस 150 रुपया। का है 150 रुपया प्लस 150 रुपया, कहता है आने जाने में 150 रुपया खर्च हुआ और 150 रुपया फायदा भी हुआ। अगर मान लीजिए उसको खर्च 150 रुपया नहीं होता तो ऐसे में तो 300 रुपया उसको फायदा होता। अतः इसीलिए कह रहे हैं कि 15% का वैल्यू कितना, तो 300, एक का वैल्यू 20, तो 100 का वैल्यू 2000। अर्थात हम कह सकते हैं
कि स्थान ए पर वस्तु का कीमत 2000, तो बी पर कितना? 300 कम 1700। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत बतलाइए। अब इस पर हम लाभ निकाले तो 300 डिवाइडेड बाई 2000 गुने 100, ये मेरा 100% रॉन्ग होगा। स्टूडेंट सही पर गलती करता है। अब क्यों रॉन्ग हुआ भाई? ये तो बिल्कुल सही था। रॉन्ग क्यों हुआ? रॉन्ग इसलिए हुआ कि उसको 300 तो फायदा नहीं हुआ। फायदा कितना हुआ है? मात्र 150 ही फायदा हुआ है, क्योंकि 150 रुपया उसका खर्च हो गया। अतः इस तरह से देखा जाए तो स्थान ए पर जो 2000 में मिला, स्थान बी पर 1700 और प्लस 150 कितना? 1850 में मिला। काहे कह रहे हैं? 1700 में तो मिल भी किया और 150 जो आने जाने में भाड़ा लग गया। इसलिए उस वस्तु का रियल में कीमत बताते, टोटल हमेशा टोटल पर सोचिए। इसलिए ए पर 2000 में तो रियल में मिला कितना उसको? आप प्लस 150 अर्थात 1850 में मिला। अब हम फायदा देखते हैं, कितना का फायदा? तो 150 का कितना में? तो 2000 में गुने 100, 1 2 3 1 2 3 7.5% का फायदा हुआ। ऑप्शंस में होगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार देख लीजिए, जरूर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कोई व्यक्ति एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदता है। एक मेज और एक कुर्सी दोनों खरीदता है। याद रहे, यहाँ पर अलग अलग नहीं, प्रत्येक की चर्चा नहीं कर रहा है। वह मेज 10% की हानि पर और कुर्सी 10% के लाभ पर बेचता है, फिर भी उसे कुल मिलाकर ₹10 का लाभ होता है, तो कुर्सी का CP रुपये में बताएं। आप लोगों को मिक्सचर एलिगेशन याद होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं। मैं क्वेश्चंस इसलिए डाला हूं कि आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहें। रिवीजन जब तक नहीं करते रहिएगा तब तक कोई भी चीज़ माइंड में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम ये सब क्वेश्चंस डालते हैं कि नहीं, चलो एक बार रिवीजन भी करवा दें। तो बोले थे इस टाइप के क्वेश्चंस को चाहे तो हम लोग 2 तरह से बना सकते हैं, मिक्सचर ही एलिगेशन से 2 तरह से। कैसे? अब देखिए 10% लाभ हुआ है, तो चलिए किस पर? कोई व्यक्ति एक मेज और फिर कुर्सी, CP का कैसे इसलिए बोल रहे हैं, खरीदता है वह मेज 10% के हानि पर। आप चाहे तो इसको 10% हानि पर 3 तरह से भी बना सकते हैं हम चाहे तो। देख लीजिएगा, तीनों तरह से हम बता रहे हैं आपको बना करके। तो 10% हानि बोले थे, जब भी हानि था क्या करिएगा? 90 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कुर्सी पर 10% लाभ होता है तो 110। अब यह परसेंटेज की बात है और 10 रुपया टोटल पर, तो यह 500 का कितना परसेंट है? 10 कितना है? 2% है, तो 2% टोटल पर लाभ हुआ। या तो 10 रुपया लाभ हुआ और नहीं तो 2% लाभ हुआ। कहां से 2% आ रहा है? कहां से आ रहा है? हम इस 10 में 500 से भाग कर दिए, तो यहाँ पर 102 लिख लेंगे हम लोग। यह हमको क्या देगा? हमको मेज और कुर्सी का रेशियो देगा। आप चाहते तो ऐसे न लिख करके 10% लॉस हुआ मेज पर 10% लॉस, तो हम हानि लिखते हैं, लॉस को हानि लिखेंगे हम लोग। और कुर्सी पर 10% की प्रॉफिट तो 10 लिखेंगे, और टोटल पर 2% की प्रॉफिट 2 लिखेंगे। इसको भी आप एलिगेट कर लेते, रेशियो निकलेगा। दूसरा केस हुआ। और तीसरा केस बोले थे कि अगर ऐसा केस हो तो आप जैसे ये वैल्यू में दिया हुआ है रुपया, सबको वैल्यू में ले लीजिए। मेज पर 10% लॉस, तो 500 का 10% 50 होता है, -50 लिखिए, ठीक है ये। और कुर्सी पर 10% की प्रॉफिट हुई है, तो इसलिए 50 प्लस में, और टोटल पर 10, तो 10। अब तो एलिगेट कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 40 होगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो 60। इस तरह से 2:3 दोनों मिलके 5, रियल में 500, एक का वैल्यू 100, कुर्सी का पूछा है 300। ऑप्शंस में होगा 300, देख लीजिएगा। तो आप तीनों को ट्राई करिए, तीनों का आंसर सेम होगा। और एक बार मिक्सचर एलिगेशन फिर एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर
26 में कहता है किसी वस्तु के एसपी का 4% उसके सीपी के 5% के बराबर है, पुनः एसपी का 20% उसके सीपी के 22% से 120 रुपया अधिक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो बतलाए। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला किस्म क्या कहता है, एसपी के 4%, एसपी गुने 4/100, इसलिए छोड़ते हैं, परसेंट का मतलब बटा में 100, तो इधर भी बटा में 100 उधर भी बटा में 100, इसलिए परसेंट मतलब 100 छोड़ देते हैं। इससे पहले भी क्वेश्चन में कुछ किया हुआ है, तो वहां पर ही मत कहिएगा सर 100 कहाँ परसेंट कहाँ गया, ठीक है, इसलिए छोड़ देते हैं। सीपी का 5, तो हमसे सीपी और एसपी का रेशियो पूछा हुआ है। अगर हम इसी को इधर लिख दे एसपी गुने 4, तब सीपी बाई एसपी क्या होगा, 4/5। अब आगे क्या कहता है, अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको भी ट्राई करने लगते हैं। चलिए ठीक है, ट्राई करनी चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन जब यहां पर सीपी बाई एसपी मिल गया 4/5, तो रेशियो का मतलब क्या होता है, मिनिमम टर्म। कुछ भी होगा आगे भी चल करके अगर देगा 8 या 10 से दिया तो उसको आप निकालिएगा तो क्या आएगा, फिर 4-5 होगा। इसलिए अब आगे बनाने के प्रयास न करें, डायरेक्टली बन गया। हाँ, हम चेक कर देते हैं कि ये मेरा सही है कि गलत है। देखिएगा ध्यान से। अब फिर एक क्लू कहता है पुनः एसपी का 20% उसके सीपी के 22% से 120 रुपया अधिक है, ठीक है। यहाँ पर तो यदि हम मान के चलते हैं इस कंडीशंस को, फिर अब आगे करने की जरूरत नहीं थी, बन गए यहाँ से, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा है कि जरा चेक करें। तो सीपी का क्या कहता है, सीपी गुने 22 आप प्लस, देखिएगा ध्यान से, 120 रुपया बराबर, ये परसेंट का केस है याद रहे, और एसपी का 20, 2200, यहाँ 2200 कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर एग्जैक्ट अगर पूछता हम लोगों से कि व्हाट इज द एसपी और सीपी, तब जाकर उसका हम यूज करते हैं, लेकिन रेशियो पूछा, रेशियो निकल चुका है, हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग, अब देखिए कोई एक में कन्वर्ट कर लीजिए, सीपी में या एसपी में। तो सीपी में या एसपी में जब कन्वर्ट करिएगा, अगर मान लीजिए हम सीपी में ही कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते, सीपी बराबर क्या लिखते, 4/5 एसपी। अब यही चीज यहां पर हम रख करके सीपी का वैल्यू निकाल लेते या एसपी का वैल्यू निकाल लेते, फिर चेक करते, 100% सत्य होता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाती है तो नया लाभ मार्जिन परसेंट में क्या होगा। कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी हम इसलिए लिखे हुए हैं, आप लोग को एक चीज समझाना था, जैसे मार्जिन वर्ड मिल जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्जिन का मतलब क्या हुआ, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत ना है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस का मतलब यही है कि 150% लाभ पर बेचता है, अगर सीपी 25% बढ़ जाए तो अब उसका लाभ कितना परसेंट होगा, यही निकालना है बस। क्वेश्चंस का मतलब यही है। तो अगर हम सीपी 100 मानते हैं तो एसपी 150% एक्स्ट्रा अर्थात 250। अब ये अगर 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, आइए तो 250 हुआ, अब कितना का लाभ हुआ, तो 125 का कितना में, तो 125 में गुने 100 बराबर 100%, यही दिया हुआ है। तो हम इसलिए क्वेश्चंस को छोटा है इसलिए दे दिए कि इस वर्ड से आप लोग कंफ्यूज ना हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एक वायल रिफाइनरी रुपये 3600 पर बैरल के हिसाब से वायल खरीदता है, तेल खरीदता है, इसमें से 10% व्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ मतलब बर्बाद हो जाता है। यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहती है तो इसे वायल किस मूल्य पर बेचनी चाहिए जिसमें 8% कर भी शामिल है। 5% लाभ भी चाहता है और 8% उसको कर भी देना है, 10% व्यर्थ भी चला गया।
तब ऐसे केस में 5% लाभ कमाने हेतु उसे कैसे बेचना चाहिए, कितना रुपया में बेचना चाहिए। तो एक लाइन में चलिए 3600 रुपया, इसमें से 10% बर्बाद हो गया तो बचा कितना, वायल बर्बाद हुआ है, याद रहे, तो हम इसको रुपया मान रहे हैं, तो 10% बर्बाद हुआ तो 10% पैसा भी तो बर्बाद होगा उसका। ठीक है, यहां तक। अब 5% लाभ कमाना चाहता है और साथ ही साथ 8% कर भी देना चाहता है। कर कहां से देगा, जो बेचेगा उसमें से देगा। क्लियर है ये। अतः जब इसको आप सोल्व करिएगा, आइए सोल्व कर देते हैं। 100 से 1 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यह 100 से 100 कट गया, ठीक है। 9 से 10 बार में, यह 4 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 बार में, और यह हो जाएगा 5 बार में, और यह 21 बार में। अर्थात 21 दूनी 42 गुने 108 बराबर 4 रुपये 4536। क्वेश्चंस आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस नंबर 29 में कहता है कि यदि एसपी 3 गुना है और लागत 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाता है, तो मौजूदा लाभ परसेंट क्या है? 20, 15, 25, 10, जो भी। तो इस छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर भी स्टूडेंट्स इसमें गलतियां करता है। तो देखिए क्या कहता है, सीपी दुगना, लागत दुगना, मतलब 2C लिख दीजिए या सीपी लिख दीजिए, और एसपी 3 गुना, 3 एसपी लिख दीजिए। अब क्या कहता है, 65% लाभ, तो 165 बटा में 100 कह सकते हैं। ये भी मेरा टोटल एसपी हो गया, ये भी मेरा टोटल एसपी हो गया। अब हम इसको काट छाट करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 5 से 10 बार में, यह 33 बार में, और यह कट जाएगा 11 बार में। इसलिए सीपी बाई एसपी इक्वल टू 10/11 तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वही पूछ रहा था रियल में लाभ परसेंट बतलाइए, कितना लाभ, 1 का कितना में, 10 में, गुने 100 बराबर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा गंभीर हो जाता है एग्जाम में आप लोगों के लिए, इसलिए ये सब का सिलेक्शन हमने किया है ताकि आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम्स ना हो। खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस एमबीए टाइप में पूछता है, एसएससी के मेंस में पूछता है। छोटा छोटा लगता है लेकिन जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्लियर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई है या अर्जित की गई आय के बराबर है, तो X का मान ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। क्लियर है ये। ऐसे क्वेश्चंस देखिए, जब लाभ हुआ है, याद होगा 25 वस्तु बेच करके और 16 वस्तु बताए थे जिसे कि 20 वस्तु का सीपी 16 वस्तु का एसपी के बराबर है, तो उसमें याद होगा आप लोगों को क्या करते थे। वही क्वेश्चन सेम टू सेम दोनों है, बस एक्स के जगह पर वह डिजिट बतलाना है। तो देखिए जब लाभ हुआ है 25 वस्तु और लाभ हुआ है, तो एक्स का मान जब भी होगा तो क्या होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, याद रहे। और हानि होता तो 25 से अधिक होता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है यह और यह तो ऐसे ही कटेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आप गो थ्रू ऑप्शंस, और हम चाहते हैं ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, ट्राई करिएगा। आंसर इसका जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नहीं तो फिर मैं एक पार्ट और लगेगा, पार्ट 13 में पूरा कंप्लीट होगा। मेरा प्रयास था कि आज मैं ख़त्म कर दूं पार्ट 12 में, लेकिन क्वेश्चंस नंबर ज़्यादा है। खैर कोई बात नहीं, पार्ट 13 का इंतज़ार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आप लोगों का। आप लोग इसको, इसका आंसर 30 का और 31 का दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और फर्स्ट बार अगर कोई लोग वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी तक कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग भी करें। वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू, बाय।